श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, लग्न सारणी समुच्चय, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपका नयनम आदि पुस्तकों का लेखक। वर्तमान में जो वायुयान दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में, वह श्री भादव माता पंचांग में पूर्व से ही लिखी गई थी। तो आप किसी के बातों में ना आते हुए श्री भादव माता पंचांग की जो PDF है आप मंगाकर उसमें देख सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूतक और कथावाचक के ऊपर। सूतक और कथावाचक क्या है? आजकल के कुछ कथावाचक, ज़्यादातर कथावाचक वास्तविक और धर्म पर चलने वाले हैं और धर्म की बात को ही मानते हैं। तो देखिए, परंतु कुछ 5-10% जो ऐसे हैं व्यापारी किस्म के या गैर ब्राह्मण, उनने इस पद की मर्यादा को समाप्त कर दिया है। कथा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण के मुख से ही श्रवण करना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि जो यम नियम का पालन करता हो ऐसे ब्राह्मण के मुख से ही कथा का श्रवण करेंगे तो लाभ मिलेगा, अन्यथा उस कथा का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आजकल तो ज़्यादातर नाचने नचाने का काम होने लगा है। जिस भागवत जी में 335 अध्याय हैं और उसके महात्म्य के अध्याय अलग हैं, तो 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। ऐसी भागवत जी को डांस करवाते हुए 7 दिन में कैसे पूरा कर सकते हैं? और पूरे 7 दिन कृष्ण लीला ही चलती है, जबकि कई भगवान के लगभग अवतारों का वर्णन भागवत जी के अंदर आता है। राजवंशों का वर्णन आता है। वो तो सब गए और केवल कृष्ण लीला लेके और 7 दिन पूरे कर बैठते हैं नाचने नचाने में। अब बात आती है सूतक वाली। तो गरुड़ पुराण जो मृतक कार्य के लिए लिखा गया इसमें विस्तृत रूप से, और जो गरुड़ पुराण का सारोद्धार है उसमें केवल मृतक से संबंधित नियम ही बताए गए हैं। और उसमें यह लिखा गया है कि गाय, ब्राह्मण और तुलसी बार बार उपयोग में आने के बाद भी दूषित नहीं होते हैं। एक ब्राह्मण मृतक कार्य भी करवा सकता है और विवाह का कार्य भी करा सकता है। दोनों कार्य एक ब्राह्मण एक साथ करा सकता है। तो अब बात उत्पन्न हो रही है, तो फिर कथा करने में क्या दिक्कत है? तो देखिए, जो मृतक कार्य करवाने जाएगा, अगर उस मृतक कार्य करवाने वाले ने मृतक के घर का भोजन या पानी पी लिया, भोजन कर लिया, पानी पी लिया, तो उसको सूतक व्याप्त हो जाएगा, फिर वह विवाह का कार्य नहीं करवा सकता है। परंतु यदि ब्राह्मण के द्वारा सूतक वाले घर का पानी नहीं पिया गया, सूतक में भोजन नहीं किया गया, तो वो विवाह का कार्य भी करा सकते हैं। और उसी बिंदु को ये कथावाचक इधर लगाते हैं कि देखो, गरुड़ पुराण में लिखा है कि एक व्यक्ति कथा भी कर सकता है और मृतक कार्य भी करा सकता है, उसके घर में सूतक हैं। अब सूतक भी 2 प्रकार का है, एक तो किसी दूसरे का सूतक और एक स्वयं का सूतक। अब ये सूतक 2 प्रकार
एक तो ये दो प्रकार हुए, एक दो प्रकार और हैं कि जन्ना सोच और मरना सोच। जन्म होने का सूतक, किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसका भी सूतक वही रहेगा, और या किसी की मृत्यु हुई तो उसका सूतक। और अब ये सूतक भी दो प्रकार के हो गए, अर्थात एक तो दूसरे का सूतक, एक स्वयं का सूतक। अब दूसरे का सूतक तो आपको व्याप्त रहेगा, परंतु स्वयं के घर में सूतक हुआ तो वो कब प्रभावी नहीं होगा? यदि आपने नांदी श्राद्ध कर लिया और उसके उपरांत कोई सूतक हो जाता है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। आप अपने घर में वो मांगलिक कार्य कर सकते हैं, परंतु नांदी श्राद्ध के पूर्व यदि सूतक हो जाता है तो उसके बाद आप विवाह का कार्य नहीं कर सकते, सूतक व्याप्त हो गया आपके घर में। तो जो कुछ कथावाचक हैं उनके घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई और बाद में वो देव दर्शन करने जाते हैं और कथा करने जाते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उनने नांदी श्राद्ध तो किया नहीं, सीधे घर पे किसी की मृत्यु हुई और कथा करने पहुंच गए, तो ये गलत है। और यदि आप कहते हैं नहीं मैंने नांदी श्राद्ध किया, तो नांदी श्राद्ध आपका नहीं होगा, आपके कुल का नहीं होगा। जिसके यहाँ कथा कर रहे हैं उस व्यक्ति के नांदी श्राद्ध होगा और उसको सूतक व्याप्त नहीं होगा। आप कथा करने वाले हैं, आपके घर में तो किसी की मृत्यु हो गई और आपने नांदी श्राद्ध नहीं किया तो सूतक लगेगा ही लगेगा। और गरुड़ पुराण ये कहता है कि सूतक में देव स्पर्श, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद लेना, धर्म ग्रंथों का स्पर्श करना, देवता का स्पर्श करना, ये सब वर्जित है। और यदि आप कहते हैं कि कथा करने वाले ने तो ऐसा कहा है कि हमें सूतक नहीं लगता, तो भाई तुम्हें सूतक क्यों नहीं लगेगा? या तो वो शास्त्र गलत हैं जिनमें सूतक का विधान बताया गया है, और यदि वो सही हैं तो आप कथा कर रहे हो वो केवल ढकोसला कर रहे हो, लोग केवल अपना एक व्यापार वाला काम कर रहे हो जिसमें किसी की मृत्यु हुई और तीसरे दिन दुकान खोल दी जाती है, वो वाला कार्य आप कर रहे हो, लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हो। भाई आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई तो आप कथा कैसे करेंगे? आप कहेंगे नांदी श्राद्ध हो गया, तो नांदी श्राद्ध तो यजमान का हुआ है, उसके घर में किसी की मृत्यु हुई तो सूतक नहीं लगेगा, आपको तो लगेगा ना। अब ब्राह्मण को सूतक कब नहीं लगता? जब उसका वरण हो चुका होता है यज्ञ के लिए। और वरण भी कब होता है? जब वहां पूजा प्रारंभ हो जाती है तब ब्राह्मण का वरण होता है, उसके बाद सूतक नहीं लगेगा। तो कथा करने से पहले आपका वरण नहीं हुआ, केवल आपको कुछ दक्षिणा दे दी गई कि आप हमारे कथा करने आना, तो सूतक तो उसमें लगेगा ही लगेगा। ऐसे कुछ कथाकार भी देखे हैं जो देवशयन में अपनी कथा पूरी हुई और विवाह करवा रहे हैं। तो या तो जो मुहूर्त ग्रंथ हैं वो सब गलत हैं, या आप करवा रहे हो वो सब गलत हैं। कुछ कथाकार, सभी नहीं, कुछ कथाकार सनातन धर्म की मर्यादाओं का नाश कर चुके होंगे, केवल अपने थोड़े से लालच में कि मुझे धन मिलेगा, उस धन के लालच में सनातन धर्म की मर्यादाओं को समाप्त करने में तुले हुए हैं ये कुछ कथावाचक। अगर आपको वास्तव में ज्ञान, विद्वत्ता आदि की को देखना है तो शंकराचार्य भगवान के दर्शन करें और उनसे शास्त्र चर्चा करें। यदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भाई कथावाचक को सूतक नहीं लगता है तो मैं भी उसको स्वीकार करने को तैयार हूँ। कुछ ऐसे हैं जो पुराण
का पाठ कर रहे हैं, शिव पुराण कर रहे हैं और उसमें तंत्र मंत्र बता रहे हैं। ये एक मुट्ठी भर के राई की और घुमा के और शिव जी को चढ़ाया ना, एक मुट्ठी लाल मिर्च की भर के अपने ऊपर घुमा के वहाँ चढ़ाया ना। आजकल टोटके वाले भी बाढ़ आ गई है, ऐसा करके ने ऐसा जाके चढ़ाया ना। अब दूसरे यजमान अपने से आके पूछते हैं कि वो घुमा के न फिर क्या करना उसका, तो सब हमें पता नहीं है। तो फिर वो क्या सोचते हैं, ये कुछ नहीं समझते हैं, जबकि वो उनने मुंह से जोड़ा हुआ है कि ये घुमाया और ये फेंक दो। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टोटके बताने, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गुमराह करेंगे तो ही पैसे की प्राप्ति होगी। कलयुग है ये, इस कलयुग में जो जितना बड़ा नाटकबाज होगा उसकी दुकान ज़्यादा चलेगी और उसके पैसा भी ज़्यादा आएगा। इसलिए कोई भी गुरु बनाए, आजकल तो बस कथावाचक आया और गुरु बनाने की लाइन लग जाती है, इनको तो गुरु बनाएंगे। अरे भाई, पहले उसके यम नियम धर्म कर्तव्य दिनचर्या आदि को तो देखो कि उसकी दिनचर्या कैसी है, वो कैसा व्यक्ति है और उसके कर्म कैसे हैं। उसके बाद ही गुरु बनाओ। गुरु ब्राह्मण होना, कर्म और जाति दोनों से ब्राह्मण होना आवश्यक है। नहीं तो आपने ब्राह्मण देख के गुरु तो बना लिया और वो ढक्कन खोल रहे हैं, तो आपको उस गुरु का कोई आशीर्वाद नहीं मिलना है। ये बात ध्यान में रखें। ब्राह्मण वैसे ढक्कन खोलते नहीं हैं, पर फिर भी मेरे मुंह से निकल गया तो आप थोड़ा उस ओर गलत नहीं सोचते हुए विचार करें। ब्राह्मण की मुख शुद्धि बहुत आवश्यक है। अगर उसका मुंह ही शुद्ध नहीं है, मुंह ही अपवित्र है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा भांग आदि का सेवन कर रहे हैं, तो उस मुंह में भगवान का निवास कैसे हो सकता है। उनके मुंह से तो दुर्गंध आ रही है और दुर्गंध में ईश्वर का वास कभी नहीं होगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि गुरु किनको बनाएं, कथा किनसे कराएं और सूतक किनको लगता है, किनको सूतक नहीं लगता है। तो पहले गरुड़ पुराण का सारोद्धार पढ़ें, उसके बाद देखें कि इन गुरुजी को सूतक लगेगा कि नहीं लगेगा। और अगर वो कहते हैं कि नहीं गरुड़ पुराण सही नहीं है, तो फिर रामचरितमानस सही कैसे हुआ, रामायण कैसे हुआ सही हुई। जिस प्रकार गरुड़ पुराण गलत साबित कर रहे हो आप, उसी प्रकार हम भी कह रहे हैं कि रामचरितमानस और रामायण भी गलत हो सकती हैं। इसलिए यदि रामचरितमानस और रामायण सही हैं तो गरुड़ पुराण भी सही हैं, और जब गरुड़ पुराण भी सही हैं तो आपको सूतक लगेगा ही लगेगा। इसलिए कथा करने से पहले सूतक पातक का विचार अवश्य ही कर लें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।